We'll start with silk fibers. जो silk fibers होते हैं, they are also animal fibers. और silkworms जो होते हैं, they spin these silk fibers. जो rearing of silkworms, rearing of silkworms to obtain silk. ठीक है? For obtaining silk. What do you call this? This is called as sericulture. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं sericulture. Silkworms को पालना for obtaining silk, that is called as sericulture. Now, life history of silkworm. Silkworm जो होता है बहुत ही छोटा सा वर्म होता है और इसकी पूरी एक लाइफ हिस्ट्री होती है. कई बार आपने मॉथ देखा होगा, बटरफ्लाई देखा होगा, कई बार आपने किसी वेजिटेबल में कैटरपिलर्स देखे होंगे. तो ये सारी स्टेजेस जो हैं ये एक सिल्क मॉथ में या सिल्क वर्म में भी इंक्लूड होती है. सो देयर इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल which a silkworm undergoes to produce silk. Let me show you with the help of this slide. ये देखिए, the first stage यहाँ पर adult जो silk moth है, female moth, adult silk female moth जो होती है, it lays eggs in hundreds, बहुत बड़े large number में it lays eggs. और ये जो eggs होते हैं ये hatch out करते हैं स्मॉल लिटिल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं लार्वा या फिर कैटरपिलर भी कहते हैं. ठीक है, ये जो लार्वे होते हैं इनको कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म्स भी कहते हैं. ये साइज में ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन साइज, एंड व्हेन कैटरपिलर जो होता है, व्हेन दे ग्रो इन साइज, दे आर रेडी टू एंटर इनटू अनदर स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एज प्यूपा. ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में इट नीड्स टू होल्ड इटसेल्फ, और इसके लिए ये क्या करता है, इट वीव्स इन नेट. अपने आसपास ये एक नेट जो है ये वीव करेगा. और ये कैसे वीव करेगा नेट? ठीक है, आई विल टेल यू हाउ इट वीव्स इट्स नेट. इट एक्चुअली गिव्स आउट अ प्रोटीन, इट सेक्रीट्स ए प्रोटीन फाइबर जो कि, एंड कैसे वो प्रोटीन फाइबर करता है? इट सेक्रीट्स दिस प्रोटीन फाइबर बाय मूविंग इट्स हेड साइड टू साइड, साइड से साइड मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ 8. जो मैथ्स का आपका 8 फिगर है उसके फॉर्म में ये अपने साइड हेड को मूव करता रहता है. और एक सिल्क फाइबर जो है, फाइबर प्रोटीन जो है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन वो सिक्रीट करता है. और जब ये प्रोटीन बाहर एयर को एक्सपोज होता है, इट बिकम्स सिल्क फाइबर. वो हार्डन हो जाता है और वो सिल्क फाइबर हो जाता है. अब ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि ये पूरा जो ये आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है अंदर, जो प्यूपा स्टेज है, ये पूरा का पूरा इससे कवर हो गया है. ठीक है, इस सिल्क फाइबर से कवर हो गया. और इस स्टेज पे, इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर सिल्क वर्म को हम कहते हैं कोकून. ये कोकून जो है, इट इज एन आउटर हार्ड कवरिंग जो सिल्क फाइबर की बनी हुई है, और उसके अंदर ये प्यूपा स्टेज के ऊपर सिल्क वर्म है. अब फर्दर डेवलपमेंट जो होती है प्यूपा की, इसके अंदर मॉथ जो होती है इनटू मॉथ, ये इस स्टेज में आएगा. ये कंटिन्यू करती रहती है. ठीक है, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो हमें सिल्क क्लॉथ के जो हम वीव करते हैं वो हमें इसी में से मिलते हैं, ये कोकून से मिलते हैं. ये हम पढ़ेंगे कैसे मिलते हैं. अब ये जो सिल्क यार्न है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट इज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टील, ऑफ थ्रेड ऑफ स्टील. इट इज सो स्ट्रॉन्ग. जो सिल्क यार्न होता है ना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ, ये वाले कोकून से ही हमें मिलता है. जितना हमारा सिल्क फाइबर है या सिल्क यार्न है, थ्रेड है, वो हमें इस कोकून से मिलता है. बहुत सारी वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स होते हैं. ठीक है, जो एक दूसरे से अलग भी लगते हैं. फाइनली वो इस स्टेज में पहुंच जाए, यहाँ पर पहुंचेगा. दिस विल डेवलप इनटू दिस. ऑलराइट. और अलग अलग जो वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ होते हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड ये जो सिल्क यार्न जो बनाते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है इन टेक्सचर. मतलब कुछ कोर्स होता है, रफ होता है, कुछ स्मूथ होता है, कुछ शाइनी होता है. अलग अलग सिल्क के नाम हैं, जैसे कि टसर सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया, मलबरी सिल्क हो गया. तो ये जो सारी हैं ये अलग अलग तरह की जो सिल्क्स हैं उनके नाम हैं. और भी बहुत सारी वैरायटी के सिल्क हमें मिलते हैं.
और ये जो होते हैं सारे सिल्क अलग अलग टाइप ऑफ सिल्क मॉथ से हमें मिलते हैं। जो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है दैट इज मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी सिल्क मॉथ ये सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है, जिसे हमें सबसे ज्यादा काउंट कर सकते हैं। ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये जो कोकून स्टेज में आप देख रहे हो ना, प्यूपा जो होता है इट स्टार्ट्स मूविंग इट्स हेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एट, और उसके माउथ से सिक्रीट होता है एक प्रोटीन जो कि हार्डन हो जाता है जब एक्सपोज होता है एयर में, और जो कोकून होता है उसके आसपास पूरा का पूरा एक नेट सा बनता है, और इस चीज को हम कहते हैं कोकून। और यही वो स्ट्रक्चर है, ये तो मॉथ है उसके अंदर डेवलप हो रहा है, यही वो है जिससे ओपन करके वी कैन गेट द सिल्क फाइबर्स। ठीक है, विल बी स्टडीइंग हाउ डू वी गेट द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम दिस कोकून। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मलबरी सिल्क मॉथ है ये सबसे कॉमन है। मलबरी एक ट्री का नाम जिसको पंजाबी में तूत कहते हैं, हिंदी में शहतूत कहते हैं। इट्स अ फ्रूट। तूत सुना हुआ है तुम आप लोगों ने, देखा भी होगा कुछ बच्चों ने। इट्स अ पर्पल कलर का फ्रूट होता है जो कि मलबरी ट्री पे लगता है, जिसको हम पंजाबी में तूत कहते हैं, तूता। ठीक है, कई बच्चों ने देखा होगा। कई बार हमारे आसपास सराउंडिंग्स में भी ये ट्रीज होते हैं जिसके ऊपर एक पर्पल कलर का फ्रूट, अभी गर्मियों में ये फ्रूट हमें देखने को मिलता है। उसकी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर फीड करता है ये सिल्क मॉथ। तो ये सिल्क मॉथ मलबरी ट्री की लीव्स को खाता है और बड़ा होता है, और वहीं पर एग्स भी ले किए जाते हैं, और वो उसका मेन फूड है। तो इसको मलबरी सिल्क मॉथ कहा जाता है। तो मलबरी सिल्क मॉथ जो है वो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है इंडिया में, और जो सिल्क फाइबर इसके में मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, और उसको अलग अलग कलर में डाई कर ब्यूटीफुल कलर्स में डाई कर हम बहुत सारे चीजें जो है आर्टिकल्स बनाते हैं। तो सेरिकल्चर या फिर ये जो कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स, ये हमारी कंट्री में बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है, और इंडिया जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करता है ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, और इंडिया इज ओनली सेकंड लार्जेस्ट, बहुत टॉप लीडिंग जो सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं आफ्टर चाइना। चाइना इज फर्स्ट। इनफैक्ट डिस्कवरी ऑफ सिल्क भी चाइना में ही हुई थी। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कैसे हुआ था। तो इंडिया भी टॉप लीडिंग कंट्रीज में आता है सिल्क प्रोडक्शन में। अब ये कोकून से हमें, ये कोकून स्टेज आपने देखी कि कोकून स्टेज पहुंच गई। अब कोकून से हमें सिल्क कैसे मिलेगा, हमने ये देखा कि अगर कोकून कैसे रहने देंगे तो इट विल टर्न इनटू अ सिल्क मॉथ, और फर्दर उनका लाइफस्टाइल वैसे ही, लाइफ साइकिल जो है वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोकून से हमें सिल्क थ्रेड कैसे मिलेगा? अब फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क जो ये मॉथ्स होते हैं इनको रेयर किया जाता है, और उसके बाद में जो कोकून होते हैं ऐसे बहुत सारे कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है। Now let us see it in a form of a slide again as to how we get silk yarn from the cocoons. See here. अब फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है, दिस इज द मलबरी ट्री आई वाज टॉकिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन सिल्क व्हिच इज फाउंड इन इंडिया, द मलबरी सिल्क मॉथ। एंड ये जो है इट स्टेज एंड फीड्स ऑन मलबरी ट्री। तो ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है ये मलबरी की लीफ दिखाई हुई है, एंड द शेप इज नॉट एग्जैक्टली दिस वे, थोड़ा सा और वेवी होता है। जो सिल्क मॉथ होती है इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। एक टाइम के ऊपर इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, और ये एग्स को स्टोर कर लिया जाता है केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ या पेपर के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर इनको स्टोर कर लिया जाता है। एंड सिल्क वर्म्स, फार्मर्स जो होते हैं, वो फार्मर्स जो सिल्क वर्म को रेयर करते हैं उनको बेच दिया जाता है। अब फार्मर्स जो होते हैं उसको लाकर कंट्रोल्ड कंडीशंस में, हाइजीनिक कंडीशंस में, सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में वो एक उनको सेटअप में उनको रखते हैं। ये एग्स जो होते हैं दे आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच। जैसे ही वो लार्वा हैच होगा, ठीक है, इनको बहुत सारी ग्रीन लीव्स दे दी जाती हैं, मलबरी की लीव्स दे दी जाती हैं। देयर आर ट्रेज ऑफ स्टैक्स लगे होते हैं। आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो आल्सो विद यू। एक स्टैक लगा होता है, बहुत सारी ट्रेज होती हैं जिनमें बहुत सारे मलबरी के लीव्स डाल दिए जाते हैं, और लार्वा को वहां पर
लार्वा के लिए खाने के लिए बहुत सारी लीव्स ऐसे रखती है और इट गोज ऑन ईटिंग। ये जो लार्वा होते हैं जिनको हम कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर ऑफ सिल्क वर्म्स, ये डे और नाइट खाते ही रहते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, कंटिन्यूसली खाते रहते हैं और साइज में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अब ये जो लार्वे हैं इनको बैम्बू ट्रेज में हमने रखा हुआ है विद इसके साथ। आफ्टर अबाउट 25 to 30 डेज ऑफ खाना, मतलब ये 25-30 डेज लगातार खाते रहते हैं, डे एंड नाइट खाते रहते हैं और उसके बाद दे स्टॉप ईटिंग। एंड उसके बाद में उनको जो होता है वो एक और बैम्बू का बना हुआ स्मॉल ट्रे होता है, उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो कोकून अब अपने आप स्पिन करने लग जाए। अब वो वही प्रोसेस करते हैं जो मैंने पहले आपको बताया था, that they start moving their head in horizontal direction in the form of 8 figure 8 and secrete a protein जो कि एयर के एक्सपोज होने से हार्डन हो जाता है और प्यूपा के आसपास, लार्वा के आसपास, जिस स्टेज में हम उसको प्यूपा कहते हैं, उसके आसपास वो अपने आसपास पूरी बॉडी के आसपास इसको स्पिन कर लेते हैं। और एक स्टेज आती है जब वो पूरी तरह से उसमें कवर हो जाते हैं और उस स्टेज को हम कोकून कहते हैं। ये देखिए वाइट बॉल्स की तरह ये अपीयर होता है। कई बार अगर आप वाइल्ड में इंटरेस्टेड है, नेचर में इंटरेस्टेड है, और कई बार ये लीव्स के साथ ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं। दे मे नॉट बी एग्जैक्टली सिल्क मॉथ बट कोई भी ऐसा इंसेक्ट हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर प्यूपा है, ठीक है, द लाइव प्यूपा इज इनसाइड इट। अब ये कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स जो होते हैं ये अपना पूरा इन्होंने स्पिन कर लिया और कोकून के अंदर वो डेवलप हो रहे हैं एज सिल्क मॉथ, ऐसे मॉथ में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन हमें तो चाहिए सिल्क थ्रेड। तो अब इन कोकून्स में से, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कोकून्स बन गए हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोकून्स बने हुए हैं, तो एक बड़ा पाइल ऑफ कोकून्स को अलग कर दिया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। इसके लिए क्या करते हैं, इन कोकून्स को लेते हैं एंड दे आर केप्ट अंडर द सन, या फिर इनको गर्म पानी में या स्टीम में इनको एक्सपोज किया जाता है। Either they are kept under sun or they are boiled in water or they are exposed to steam, मतलब steam इनको दी जाती है। तो जब ऐसा प्रोसेस, तीनों में से कोई भी प्रोसेस होता है, तो ये जो कोकून है इसमें से ये ओपन अप हो जाता है, इसमें से सिल्क फाइबर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, लंबे लंबे थ्रेड बन जाते हैं। दीज थ्रेड ऑफ सिल्क थ्रेड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म, और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स from the cocoon for use as silk fiber, उसको कहा जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। और रीलिंग जो है इट इज डन बाय स्पेशल मशीन्स जो कि इस पूरे लॉन्ग थ्रेड को अनवाइंड करती है, लंबे लंबे थ्रेड्स जो हैं उनको अनवाइंड करती हैं और इन सिल्क फाइबर्स को फिर स्पिन कर कर, एक साथ स्पिन कर कर सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। और इस सिल्क थ्रेड से वीवर्स जो हैं सिल्क साड़ीज बनाते हैं। समझ आ गई बात? तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमने एसेंशियली ये जानना है कि ये कोकून से कैसे वो हाउ डू वी ऑब्टेन सिल्क। तो इस प्रोसेस को हम कहा जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। इट इज कॉल्ड एज रीलिंग ऑफ सिल्क। अब आपको पता लग गया कि जो कोकून स्टेज थी, ये कोकून स्टेज में जब पहुंचेगा सिल्क मॉथ तो उसको आइदर सन और स्टीम या फिर बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। तो ये सारे जो हैं वो कोकून की जो थ्रेड से बने हुए प्रोटीन है, ये लॉन्ग वेरी लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ सिल्क में सेपरेट आउट हो जाते हैं, खुल के एकदम खुल जाते हैं और लंबे लंबे थ्रेड बन जाते हैं। और उस प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। ये मशीन से करते हैं और मशीन के बाद में इन थ्रेड्स को अनवाइंड किया जाता है, लंबा लंबा थ्रेड बनाया जाता है और उसको फिर स्पिन किया, दे आर मेड इनटू सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उनको दे आर स्पिन इनटू थ्रेड्स और उन थ्रेड से फिर वीवर सिल्क साड़ीज या सिल्क के आर्टिकल्स अलग अलग बनाता है। अब दिस इज द वे द होल ऑफ द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड राइट फ्रॉम सिल्क मॉथ। अब दूसरी बात ये कि अगर हम सारे के सारे कोकून्स को पानी में डाल देंगे, गर्म पानी में डाला, स्टीम या सन को एक्सपोज किया, तो व्हाट अबाउट द मॉथ इनसाइड इट? जो अंदर मॉथ है, सिल्क मॉथ जो अंदर है इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा, उसका क्या होगा? इट विल डाई, वो मर जाएंगे, ठीक है।
लेकिन अगर सारे के सारे सिल्क मॉथ मर गए तो हमें सिल्क वर्म कहां से मिलेगा फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, राइट? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में हमारे। अगर हमने सारे कोकून से थ्रेड ही ले लिया और सारे प्यूपा उसके अंदर मर गए तो नई जनरेशन कैसे आएगी, हमें नया और सिल्क कहां से मिलेगा? जब तक सिल्क मॉथ नहीं बनेगा, सिल्क मॉथ एग ले नहीं करेगा, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कोकून और फिर हमें सिल्क मिलेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन कहां से आएगी? तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ कोकून्स जो होते हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है और उनको ऐसे ही ग्रो करने दिया जाता है, उनको बॉइलिंग वाटर, स्टीम या फिर सन में एक्सपोज नहीं किया जाता है। अब क्या होता है, वो जो हमने सेपरेट आउट किए हैं थोड़े से, वो क्या होंगे, जब वो पूरा ग्रो हो जाएगा, इसके अंदर सिल्क बहुत पूरा ग्रो हो जाएगा तो वो अपने आप इस कोकून को कट कर देता है अंदर से, it cuts it out and moves out, अपने आप निकल जाता है, ठीक है? लेकिन आप बोलेंगे फिर हम सारे कोकून ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट इट डज नॉट हेल्प बिकॉज ये इस स्टेज के ऊपर प्रोटीन जो है इट इज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड इन दैट, तो इसलिए कुछ कोकून्स को हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख लेते हैं सो दैट दे ग्रो इनटू सिल्क मॉथ्स, और कुछ को हम लोग ये ऑब्टेन इट फॉर गेटिंग द सिल्क। अब जो सिल्क की हिस्ट्री है, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, जो एग्जैक्ट टाइम है डिस्कवरी ऑफ सिल्क वो ऑलमोस्ट अननोन है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लेजेंड, जो देयर वाज अ एम्प्रेस by name, they have given you the name Si Lungchi, was asked by the emperor, ठीक है, Huang Tai, to find the cause of damage. उनके गार्डन में एक मलबरी ट्री था जिसकी लीव्स जो थी वो खराब हो रही थी, तो उसको फाइंड आउट करने को कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एम्प्रेस जो थी, जो क्वीन थी, उसने फाइंड आउट किया कि कुछ व्हाइट कलर के वर्म्स जो है वो उसको खाते जा रहे हैं, लीव्स को खा रहे हैं, ठीक है, मलबरी लीव्स। उसने ये भी नोट किया कि वो एक शाइनी सा कोकून बना रहे थे अपने आसपास। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, they were having tea, so accidentally एक कोकून it fell into her cup of tea, जो गरम टी का कप था उसमें गिर गया एक कोकून एक्सीडेंटली, because she was having in the garden the tea, and वो जो सिल्क के थ्रेड्स थे वो सारे के सारे सेपरेट आउट हो गए, सारे के सारे सेपरेटेड आउट हो गए कोकून में से। तो वहां पर सिल्क की डिस्कवरी हुई एंड चाइना में जो सिल्क की इंडस्ट्री बिगिन कर दी, एंड इट वाज केप्ट अ वेरी क्लोज, मतलब बहुत ही सीक्रेट रखा गया इसको फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। एंड लेटर ऑन जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स they introduced the silk to the other countries, जब ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, उनके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, तो वहां से लेकर आए। एंड इस रूट पे, जिस रूट के ऊपर ट्रैवलर्स जाते थे, आप लोगों ने शायद अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसको कहा जाता है सिल्क रूट, जहां से ट्रेडर्स चाइना गए और वापस आके उन्होंने सिल्क दूसरी कंट्रीज में लेकर आए, तो उसको हम सिल्क रूट कहते हैं, अभी भी इट इज नोन एज द सिल्क रूट। तो दैट इज ऑल विद दिस चैप्टर।